सरकारी नौकरी की तैयारी करने से लेकर सरकारी जमाई बनने तक इब ताम रहोगे मेरा गल है। क्यों? क्योंकि अपना हरियाणा के बालका ने मैथ में मेनली समस्या किताब है, आप इन्हें समस्या आवे थ्योरम वाला पोर्शन में। और मैं पिछले 8 साल तक मुखर्जी नगर में पढ़ा हूँ और यह बात हमेशा देखी है कि अपना हरियाणा के बालक वैसे तो मैथ में उधेड़ कर रखते हैं, लेकिन फंसे हैं कहाँ पे? ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में। तो मैं तारा खातर स्पेशल 17 जुलाई तक सांझ ने 7 बजे 1 घंटे का सेशन चलेगा। टोटली हरियाणवी भाषा में मैथ पढ़ाएंगे और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे जो एसएससी ने पिछले कई सारे आयोगों ने पूछ रखे हैं। जे तब मुखर्जी नगर में रहो तब मेरे तक पर्सनली भी मिल सको ऑफिस में आकर, हमारा नंबर यो साइड में दे रखा है। और जे तम रहो कितने बाहर तो गूगल मीट के थ्रू भी मेरे तक मिल सको हो इसे नंबर पर कॉल करके। तो जुड़ना ना भूलना 17 जुलाई सांझ 7 बजे गैलेक्सी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। राम राम। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोनिका सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गैलेक्सी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप हर दिन स्टैटिक जीके में एक ना एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और वहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन भी आएंगे। इसी श्रृंखला में आज हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण दिवसों की सूची। यहाँ पर यदि हम बात करें तो जनवरी से दिसंबर तक भारत और इंटरनेशनल स्तर पर कई सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं और इन दिवसों को मनाने के पीछे उद्देश्य ये रहता है कि आप उस बारे में जागरूक हो सके और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी अच्छी तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको मतदाता दिवस मनाया जाता है आपके यहाँ, तो वोटर्स डे का क्या आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो? बिकॉज यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आप अपने उस मत, जो आपका मत देने का अधिकार है यानी कि राइट टू वोट है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, रैशनल तरीके से सोचें, अपने वोट को दें जरूर। जिस तरीके से उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है तो आपकी क्या राइट्स हैं, यदि आपके इन कंज्यूमर राइट्स का कोई वायलेशन होता है तो भाई आप जाकर के कहाँ पर क्या कंप्लेन कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि बालिका दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे क्या एक सोच होती है, थीम होती है। यदि हम बात करें कि योगा डे मनाया जाता है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। यदि हम बात करें कि टीबी को फाइट करने के लिए या टीबी को हटाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है टीबी डे के रूप में, या हम बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज डेज। देखो, वैसे तो हर दिन हमें सबको सारे अपने जो हमारे ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से फुलफिल करना चाहिए। अगर हम समाज के अंदर कोई ऐसी देखते हैं चीज़ें कि हम वहाँ पर क्या फाइट कर सकते हैं या हम क्या अपना योगदान दे सकते हैं तो डेफिनेटली हमें देना चाहिए। परंतु इन दिवसों को मनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है, केवल हमें 5 जून को ही पर्यावरण को संरक्षित नहीं करना है, हमें हर दिन करना है, ठीक है। अदरवाइज प्रकृति हमें पनिश करेगी। पर जिस दिन मनाया जा रहा है उस दिन एटलीस्ट उसके 10 दिन बाद पहले हम इस बारे में सोचना शुरू करें कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन, मेरी तरफ से क्या होगा। तो ये इसलिए मनाए जाते हैं, ये है आपके इन दिनों को मनाने के पीछे के सिग्निफिकेंस। बट यदि मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पूछा जाता है कि निम्न में से ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है। फिर पूछेगा व्हाट वाज द थीम ऑफ द ओजोन डे दिस ईयर। पूछ लेगा योगा डे की थीम क्या थी इस साल, कब से मनाया जा रहा है, कौन सा वाला था इस बार, समझ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। सो प्लीज कीप इन माइंड कि हमें ये चीज़ें याद रखनी है। हम यहाँ पर मंथ वाइज चलेंगे, यानी कि जनवरी से शुरू करेंगे चीज़ों को और आगे बढ़ते हुए हमारे 2 दिन में हो, तीन सेशन में हो, हम अपने इन दिनों को जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको एटलीस्ट पूरा करेंगे अच्छे से। तो ये हमारी स्टैटिक जीके 7 PM डेली होती है। आप सभी शॉर्ट सीरीज में जरूर आया करें। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे जनवरी के दिवसों को। जनवरी के दिवस यानी कि 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। देखिए भाई, ब्रेल जो होता है एक ऐसी लिपि होती है जिसमें कि जो ब्लाइंड पर्सन है यानी कि जो देख नहीं पा सकते उनके लिए ऐसा खुदरे अक्षर बने रहते हैं। एक ये आपका यहाँ पर एक पेपर है और हमारे सामने क्या होते हैं, जो लोग देख पाते हैं उनके सामने कुछ अक्षर लिखे रहते हैं, छपे रहते हैं, प्रिंट होते हैं।
बट यहाँ पर ऐसे गुदे रहते हैं अक्षर। आपने भी काम किया होगा, जब आप सुलेख लिखा करते थे बचपन में, लिखा है किसी ने, तो आपको भी उस पर कहा जाता था कि आप पेन घुमाइए, इस पे थोड़े उभरे से रहते थे, ऐसा पेन घुमाते थे, ऐसा पॉइंट 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 इनके क्या है, उभरे रहते हैं, तो ऐसा हाथों से देखते हुए उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड यानी विश्व स्तर पर ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को, याद रखना है। यहीं पर आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है एनआरआई डे, यानी कि जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है उनके लिए यहाँ पर यह मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी आए थे ना अफ्रीका से, उसमें मेमोरी में मनाया जाता है। आप मुझे बता सकते हैं किस वर्ष आए थे गांधी जी अफ्रीका से? ठीक है, यहाँ पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। इट इज नॉट नेशनल हिंदी डे, दिस इज वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं 10 जनवरी को। ओके, अब यहाँ पर ये विश्व हिंदी दिवस का थीम क्या था इस साल का, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को बढ़िया से देख लेंगे। थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए परंपरागत ज्ञान। क्या हो जाएगा? यदि आपको हिंदी में कोई बोल दे कि भैया हमें तो हिंदी में बता दो तुम ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए या का आप कह सकते का परंपरागत ज्ञान। आपको यह पता होगा कि भाई हिंदी न केवल भारत में अपितु विश्व के कई देशों में बोली समझे जाने वाला, एक तो भारत का यहाँ पर इतना बड़ा हिस्सा बाहर रहता है, दूसरा अन्य देशों में भी बहुत इंटरेस्ट वे में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 12 नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जा रहा है? यदि ये भी याद हो जाए तो कमाल ही हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी, याद रहेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। थीम बता देंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस थीम क्या हो जाएगी? विकसित युवा याद रखनी है, विकसित युवा। यदि युवा विकसित होंगे तो विकसित हो जाएगा हमारा देश भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका 15 जनवरी 15 को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि हमारी सेना दिवस के। देखो, नेवी डे अलग है, एयरफोर्स डे अलग है, आर्मी डे अलग है, सबको अलग अलग डे डेडिकेट करा गया ताकि हमारे मन में वो सम्मान, वो रेस्पेक्ट हमेशा बनी रहे, क्योंकि हम तो अपने घरों में बेखबर बैठे रहते हैं। हमारे देश की, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए 24 घंटे हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह किए वहाँ लगे रहते हैं। चाहे बात आज आप करें सेना की, एयरफोर्स की, नेवी की, तो वो लोग वहाँ पर अपने राष्ट्र को समर्पित हुए उस भाव से, पेशेंस से लगे रहते हैं। तो भाई वैसे तो रोज ही बनता है, पर एक दिन तो साल में आप कम से कम चीज़ों को याद रख ही सकते हो। आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थीम क्या थी? द सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी इन प्रोटेक्टिंग द नेशन सेल्फलेसली। बिना किसी स्वार्थ के इन जवानों के द्वारा नेशन की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना। दैट वाज अ थीम ऑफ 2023 की बात कर रही हूँ मैं। 24 जनवरी कई बार पूछा गया है कि गर्ल्स चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी याद रखना है। स्लोगन था एक्चुअली नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का, कोई ऐसा थीम ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट दैट वाज अ स्लोगन, याद रखना है। ये स्लोगन दिया गया था, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, यानी कि हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो कह रही है कि हम किस भारत में हैं, हम डिजिटल भारत में हैं, और डिजिटल जनरेशन, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 जनवरी याद रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 25 जनवरी, मैंने बताया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। ये तो बहुत आसान है ना याद रखना भाई। 26 जनवरी सभी को याद होगा, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे से ठीक पहले दिन भारत के अंदर राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जिसके अंदर इस बार का थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग के जैसा कुछ नहीं है, मैं श्योरली वोट करूंगा या करूंगी। ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग के जैसा कुछ नहीं है, आई वोट फॉर श्योर। 26 जनवरी भारत के लिए गणतंत्र दिवस।
भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी? जन भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। क्या थी इस बार की थीम? जन भागीदारी, यानी कि हम सभी की, जनता की एक भागीदारी राष्ट्र निर्माण में भी रही है और राष्ट्र के सृजन में भी रहेगी, और राष्ट्र को सदैव आगे बढ़ाने में भी हम सबकी भागीदारी बराबर रूप से चलती रहेगी। पीपल पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल इज द थीम ऑफ दिस ईयर। आप बता सकते हैं कि इस साल जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे? ये क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क। बताएं, चीफ गेस्ट कौन थे भाई इस बार? बताएं कौन चीफ गेस्ट थे। आगे अगला क्वेश्चन बताएंगे। इंटरनेशनल कस्टमर्स डे, ठीक है, ये हमारा इसी दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला आ जाता है जनवरी के लास्ट संडे को। जनवरी के लास्ट संडे, यानी कि इसके लिए कोई डेट नहीं है। अब पता चले लास्ट संडे 27 को पड़ गया, कभी 17 को पड़ गया, भाई दिस इज डिपेंड ऑफ द मंथ। ओके, तो जो भी आखिरी यहाँ पर जो भी आखिरी रविवार होगा उस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी इरिडिक्शन डे। लेप्रोसी क्या होता है? जिसको कोढ़ कहा जाता था। बाबा आमटे का नाम सुना होगा आप सभी ने। बाबा आमटे बड़े ही फेमस रहे हैं लेप्रोसी को इरिडिकेट करने के लिए, मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए। तो इस कुष्ठ रोग को हम खत्म करें, इसके लिए इस बार की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। काम करिए, अब काम करिए, लेप्रोसी को खत्म करते हैं। अब जनवरी के दिनों में इतने ही, आगे आ जाते हैं हम फरवरी के दिनों पर। फरवरी के दिनों में सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। आज पूरा विश्व, बहुत बड़ी जनसंख्या कैंसर से जूझ रही है। हालांकि इसमें मेडिसिन, सर्जरी और बहुत सारी कीमोज एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध हो चुकी हैं, परंतु फिर भी न जाने हम में से कितने लोग इसमें अपने परिवारजनों को और न जाने किस किस को खो देते हैं। कैंसर डे की जो इस बार की थीम थी क्लोज द केयर गैप। कई बार लोग बहुत गलत बर्ताव करने लगते हैं जिनको पता चलता है। ठीक है, तो हमें जो भी इस तरीके के लोग हमारे आसपास हैं, हमें उन्हें एक मतलब ना ऐसा नहीं कि दया करते बैठो, सहानुभूति, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, समझ रहे, क्लोज लाने की कोशिश करो उनको, उन्हें ज़रूरत होती है। ठीक है, फरवरी 6 यानी कि 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटाइल यहाँ पर म्यूटिलेशन। आपको पता होगा कि जब हम कन्याओं की भ्रूण हत्या करते थे तो हमें ये चीज़ समझ नहीं आई कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। आज देश में हालत ये है कि 1000 मेल जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके ऊपर कुछ कई राज्यों में 600 फीमेल रह गई हैं। तो कैसे इस गैप को अब हम भरेंगे? लड़का और लड़की दोनों समान हैं, केवल एक जो यहाँ पर जो अंतर किया जाता है, लोगों की सोच में अंतर है, नथिंग एल्स। तो ऐसे कई राज्य पाए गए जिन्होंने इस प्रकार करा है, और यदि किसी राज्य में लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़के कम हैं या लड़कियां बराबर हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो राज्य इकोनॉमिकली पिछड़ गए हैं। सबको स्किल दीजिए, सबके अंदर स्किल डेवलप करिए, सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार दीजिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते या लड़कियां नहीं कर सकती, सभी बराबर हैं। बॉयज, गर्ल्स एंड थर्ड जेंडर ऑल आर वेरी इक्वल, राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पर इंटरनेशनली मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम था पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉय टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM। FGM का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, यानी कि भ्रूणों की जो हम हत्याएं किया करते थे, बहुत बड़ा पाप है ये। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर इस बार का थीम क्या है? पार्टनरशिप करनी विद मैन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM। ठीक है, यहाँ पर फरवरी 7 सेफर इंटरनेशनल डे, सेफर इंटरनेट डे। आपको पता होगा इंटरनेट के जरिए हम कई सारे ऐसे फ्रॉड में फंस जाते हैं। हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो अटैक्स हो रहे हैं, किस तरीके के अटैक हो रहे हैं? गूगल के थ्रू हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप्स में तमाम तरीके के वायरसेस आ जाते हैं, हमारी चीज़ें हैक हो जा रही हैं। तो हमें इंटरनेट का यूज़ सेफ़ और कैसे करना है? बहुत ही सुरक्षित तरीके से करना है। नेशनल डी वॉर्मिंग डे,
ये फरवरी 10 को मनाया जाता है। फरवरी 11 इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को क्या समर्पित है यहाँ पर एक दिन? 11 फरवरी 12 नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में हम 12 फरवरी को मना रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आ जाता है फरवरी 13 को वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मना रहे हैं। वर्ल्ड रेडियो डे यानी कि विश्व रेडियो दिवस। इस बार की थीम थी रेडियो एंड पीस, यानी कि रेडियो और शांति। रेडियो और शांति वाज द थीम ऑफ दिस डे। रेडियो को रिप्लेस कर लिया मोबाइल फोन ने, बट कर नहीं पाएगा कभी। रेडियो अपना एक विचित्र अलग ही स्थान रखता है, अद्वितीय। फरवरी 12 वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए विश्व दिवस। समाज में रहने वाली प्रत्येक महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी स्थान से हो, सभी बराबर है। हमें समाज में रहते हुए न्याय दिखना चाहिए, है ना? तो उसी के लिए है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस, ये थीम थी। फरवरी 21 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी कि हमारी अपनी जो मातृभाषा है, हमारी जो मदर टंग है, उसके लिए हम यहाँ पर मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिवस। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, यानी कि हमें अपनी इस शिक्षा को रूपांतरित करने के लिए, एनहांस करने के लिए हमें ज़रूरी है। आधे लोग शर्माते हैं अपनी मातृभाषा में बात करने से, काहे की शर्म? वही हमारी मदर टंग होनी चाहिए, है ना? तो हमें यहाँ पर अगर मल्टीलिंगुअल हम रहेंगे, मैंने मान लिया भारत में रहते हुए मैंने अपनी जो मेरा राज्य होगा उसकी मैंने एक डायलेक्ट सीखी, आसपास की जो कॉमन लैंग्वेज है उसको सीखा, हिंदी को सीखा, मैंने बंगाली सीख ली, मराठी सीख ली, पंजाबी सीख ली, हरियाणवी सीख ली, तो मुझे इतना साहित्य, इतना ज्ञान और बहुत सारे इनोवेशन भी मिल जाएंगे, है ना? तो हमें मल्टीलिंगुअल होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल होंगे तो हमारे पास में 50 तरीके के अदर स्किल भी आ सकते हैं। अगला है 24 फरवरी, जिसमें हम सेंट्रल एक्साइज डे को मनाते हैं। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं। आप मुझे बताएंगे इस दिन किसका बर्थडे होता है? इस दिन किसके ऑन हिज और हर बर्थडे, किसके बर्थडे के रूप में हम इसे मनाते हैं? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये इस बार की थीम थी, याद रखेंगे। नेशनल डे है पर थीम में ग्लोबल है, याद रखेंगे। वैश्विक विज्ञान और वैश्विक वेलबींग, सभी कल्याण से रहे, अच्छे से रहे, है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डे 28, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। मार्च का देख लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि हम विभेद कैसा करेंगे? ज़ीरो, किसी के प्रति कोई विभेद नहीं होगा। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में 1 मार्च को हम यहाँ पर मना रहे हैं। यदि मैं बात करूँ इस साल की थीम की, 2023 की थीम थी सेव लाइव्स, यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज, यानी कि हमें जिंदगियों को बचाना है। डिस्क्रिमिनेशन से यहाँ पर इसका हो जाएगा डिक्रिमिनलाइज। ओके, सेव लाइफ, डिक्रिमिनलाइज। वर्ल्ड वाइड लाइफ डे, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हमें जो हमारी विविधताएं हैं, जो हमारे यहाँ पर जैव विविधताएं हैं, उसको हमें कंजर्व करना है, संरक्षित करना है और उसको लेकर के आगे चलना है। नेशनल डिफेंस डे, यहीं पर मार्च 3 को ही नेशनल डिफेंस डे भी मनाया जाता है। मार्च 4 नेशनल सिक्योरिटी डे, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा तो हमेशा होनी चाहिए, पर हमारा एक डेडिकेटेड डे है राष्ट्रीय सुरक्षा डे। नर्चर यंग माइंड, डेवलप सेफ्टी कल्चर, यानी कि नर्चर यंग माइंड, युवा जो दिमाग है उसको नर्चर करो अच्छे से। और यहीं पर आपका है कि जो सेफ्टी कल्चर है उसको बना करके रखा जाए, सेफ्टी कल्चर को बना करके रखा जाए। अगला आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट, मार्च 8 मार्च को आप सभी को ये तो याद रहता हुआ इंटरनेशनल
वीमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। क्या मैंने बोला? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर हम इसको मनाते हैं। इस साल की जो थीम थी वो क्या हो जाएगी? थीम हो जाएगी डिजिट ऑल। ये देख लेंगे इसको, डिजिट ऑल, इनोवेशन, डिजिटल है वो, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, यानी कि जो लिंग समानता है, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना है? हमें तकनीकी ज्ञान, हमें डिजिटल ज्ञान और हमें इनोवेटिव ज्ञान महिलाओं को भी, लड़कियों को भी देना है, सशक्त करना है। ये सब थीम के साथ में इस बार हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाया। यहीं पर हम देखेंगे कि मार्च 13 को हम नो स्मोकिंग डे, भाई धूम्रपान बड़ा ही हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी खतरनाक चीज़ है, तो हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर हमें जो हमारे आसपास बैठे रहते हैं उनको भी पैसिव नुकसान होता है, निष्क्रिय तरीके से वो भी बाधित होते हैं, है ना। तो मार्च 13 नो स्मोकिंग, सेकेंड वेडनेसडे इन मार्च को यह मनाया जाता है ना। तो यहाँ पर मार्च 13 इसलिए डाला है क्योंकि सेकेंड वेडनेसडे मार्च का पड़ा था 2023 में। थीम क्या थी? यहाँ पर थीम इसमें क्लियर नहीं थी ऑफिशियली। मार्च 15 को वर्ल्ड डिसेबल्ड डे और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, यानी कि विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो इस दिन को हम मनाते हैं डिसेबल पर्सन जो होते हैं, किसी तरीके से मान लिया किसी को कुछ इस तरीके की कोई अपंगता है, कोई इस तरीके की दिव्यांगता है, उनके लिए नहीं। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिव्यांग हैं, यदि हम विश्व स्तर पर बात करें तो यहाँ पर विश्व स्तर पर डिसेबल्ड डे के रूप में और साथ ही साथ वर्ल्ड स्तर पर ही कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु दिवस मनाया जाता है मार्च 15 में। इस बार वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की जो थीम थी एम्पावरिंग कंज्यूमर्स, यानी कि जो हमारे उपभोक्ता हैं हमें उन्हें सशक्त करना है थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, ये भारत के अंदर मनाया जाता है, भारत में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको डेडिकेटेड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। मार्च 21 वर्ल्ड यहाँ पर आपको डाउन सिंड्रोम का नाम पता होगा, डाउन सिंड्रोम डे के रूप में वर्ल्ड में हम यहाँ पर मना रहे हैं 21 मार्च को। साथ ही साथ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री दिवस के रूप में भी हम 21 मार्च को मना रहे हैं विश्व वानिकी दिवस, याद रहेगा, विश्व वानिकी दिवस, राइट। यहीं पर मार्च 22 को वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, यानी कि पानी बहुत ज़रूरी है और हमारी पृथ्वी जिसको हम नीला ग्रह कहते हैं, मोस्ट ऑफ द यहाँ पर पानी है, परंतु पीने के लिए बहुत कम है। 97 पॉइंट समथिंग, 98 ही लगा लीजिए, दैट इज़ ओशियनिक वाटर। और जो पीने की जनसंख्या इतनी है तो पानी एक बहुत कीमती चीज़ है, उसको हमें अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर विश्व पानी दिवस मनाया जा रहा है। मार्च 23 वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे, मार्च 24 वर्ल्ड टीबी डे, यानी कि जो तपेद यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस है उसको हमें मिटाना है। हमने भी कहा, हमारी सरकारों ने भी कहा कि हम इसे 2025 तक ख़त्म कर देंगे। हर साल टीबी के इतने केसेस आते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर टीबी डे की जो थीम है, यस वी कैन एंड टीबी, यस हम कर सकते हैं, टीबी का अंत करेंगे, ओके। तो हम सबको जागरूक रहना चाहिए। यहाँ पर मार्च 27 वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। मार्च 27 को किसके लिए मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में इसको मनाया जाता है। ये इतनी सारी आपके डेज हैं, हम इसे मार्च तक हमने करे, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हमें और करने हैं, अपनी अगली क्लासेस में हम करते रहेंगे। और हमें कम से कम हम 10-20 तो एक दिन में याद रख ही सकते हैं। जैसे हमें कोई भी भूलता नहीं है 5 जून को, है ना, कोई भी भूलता नहीं है 8 मार्च को, कोई भी भूलता नहीं है 26 जनवरी को, कोई भी भूलता नहीं है 25 जनवरी को। तो ऐसे ही हमें कुछ ट्रिक्स लगाने हैं जिससे हमें सारी चीज़ें याद रह सके। 2 से 3 बार थीम हम पढ़ेंगे, जो थीम इम्पोर्टेंट है मैंने उन थीम्स को लिखा है आपके सामने, और हम इनको ऐसे ही 1-2 बार दिन में देख लिया कभी,
है ना। 2-3 बार देखोगे तो आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और ये वाला हमारा डेज वाला 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं एक दिन में इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा आपको ये हैप-हैज़र्ड हो जाएगा ऐसे ऐसे, है ना। तो 2 से 3 दिन में यदि हम करेंगे, आप नोट करते जाइएगा, थीम लिखते जाइएगा और आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।